जय हिंद। आज आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करते हैं। कल 9-10 क्वेश्चन किए थे हमने, कंसेप्ट भी समझा था। ये सेकंड लेक्चर आ गया हमारा। चलो, ये पहला क्वेश्चन है। होता इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। देखिए, आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा दैट इज नेगेटिव बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए। तो पता ये हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा हमारा नेगेटिव 3 अपॉन 2, नेगेटिव 3 अपॉन 2। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा बीटा दैट इज माइनस ऑफ -1 सी अपॉन ए 2। ठीक है। अब आपको बोला है नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये हों। इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसको आपने याद रखना है कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको सारी वैल्यूज इनमें लिखनी है ताकि आप इनको पुट कर पाए। दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। और वैल्यूज डालो, -3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू -1/2 अपॉन -1/2। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। ये 9 अपॉन 4 माइनस ये कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन -1/2। ये हो गया 9 प्लस 4 13 अपॉन 4 अपॉन 1/2, 2 2 जा -13/2। ठीक है। कैलकुलेशन मैंने पहले नहीं की हुई है, गलती हुई तो हमें दोबारा करना पड़ेगा और कोशिश करना कि गलती चेक कर लेना। ठीक है। दूसरा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बाय बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा। ये तो कट जाएगा, ये तो मानना करेगा। ठीक है। अब इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन बताना आपको, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। So it will be x square minus -13/2 is this, x plus product of roots is this 0. So it is 2x square plus 13x plus 2 equal to 0. है इक्वेशन? मिल गया। ठीक। कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा। होता क्या है कि जो हम बोल रहे होते हैं क्लास में, आप भी बोल रहे होते हैं, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। इसमें एरर का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि एक भी एक्स वाई उधर उधर कर दिया तो पूरा क्वेश्चन दोबारा संभालना पड़ेगा। इसलिए ध्यान बड़ा जरूरी है क्वेश्चनों पे। समझ आया जी आपको? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो प्रोमिनेंटली लगा वो ये लगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये जो वैल्यू है हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करनी है क्योंकि हमें आंसर उसमें दिया है। और दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हम प्रोमिनेंटली यूज करने वाले हैं और बहुत जगह यूज होगा। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी आ जाएगी तब भी हमें उसका फॉर्मूला ही लगा के इन वैल्यूज को उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है, रख करो। सर एक चीज जी सर, x स्क्वायर प्लस 13/2 का एलसीएम लिया सर आपने? जी जी। तो फिर सर 2 नीचे 2x स्क्वायर जो इधर वाला 2 बचेगा 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। आप पूछ लिया करो क्योंकि हमारे क्या है कि हम 2 स्टेप ओरली कर देते हैं, तो अगर कोई भी स्टेप मिस होता है, आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, पूछा करो, हम बता देंगे। इसके नीचे 2 कॉमन बनेगा, 2 को सामने 0 की तरफ भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो खत्म हो जाएगा। ठीक सर। समझ आ गया क्या होगा? पूछने से आपको ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसका मतलब होता है एक तो आप एक्टिव प्लेयर हैं, क्लास में ध्यान दे रहे हैं और समझ रहे हैं। जो नहीं पूछते हैं, शर्म करते हैं, उनको वैसे भी सीखने को मिलता है। चलिए, ये अब दिया हुआ है सेम क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए हैं, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव b, पहले माइनस है, माइनस और -1/5 और 1/5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c -2 अपॉन a is 5। मिल गया आपको? दिखा, -1/5 -2 नेगेटिव ऑफ -1, नेगेटिव b अपॉन a होता है। दिस इज नेगेटिव b अपॉन a, दिस इज c अपॉन a।
जिनको नहीं दिखती वैल्यूज वो लिख लिया करें ABC, लिखना पड़ता है पहले 10 15 20 क्वेश्चनों में, नहीं दिखती हैं मेरे बच्चे को, नहीं दिखती, हमें दिखती हैं, ठीक है। अब ये उसने बोला है नए रूट्स ये दिए हैं 2 टाइम अल्फा प्लस 2 टाइम बीटा, ये सम होगा हमारा, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन अल्फा अपॉन 1 बाय बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, एलसीएम लेके सम ऑफ रूट्स ऊपर आ गया 1/5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नीचे आ गया -2/5, ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 बाय अल्फा इनटू 2 बाय बीटा, इट इज 4 बाय अल्फा बीटा, सो 4 बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है -2/5। ये होता है, हमेशा एक चीज समझना जो लोगों को गलती लगती है, a अपॉन BC, ठीक है, और a अपॉन B अपॉन C, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये जो लंबी लाइन है ना, ये बड़ी खतरनाक है, पॉइंट समझ आ गया आपको? ये लाइन का मतलब है जहां लंबी लाइन नहीं है, छोटी है, उसके नीचे 1 लगाओ, और लंबी के नीचे वाला पूरा उलट जाएगा, ये बन जाएगा a/1 into c/b, दिस इज ac/b, दिस इज a/b into 1/c, दिस इज a/bc। a की मतलब ही नहीं है, देखो देखने में तीनों ऐसे दिख रहे थे बट दोनों मतलब अलग अलग है। मैथमेटिक्स में a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c हो तो पहले ये करना होता है, देखने में ये b डिवाइडेड बाय c दिख रहा है बट ये बेसिकली b into c है, देखने में ये b डिवाइडेड बाय c है, रेसिप्रोकल भी होता है मेरे ख्याल से। हाँ, ये b into c है बेसिकली, ये बनेगा a by b डिवाइडेड बाय c, दैट इज a by b into 1 by c, a by bc। देखने में ये b डिवाइडेड बाय c है बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये b into c है। बोर्ड में बोलता है पहले वाले डिवाइड को पहले करो, दूसरे वाले को दूसरी बार करो, ये बड़ा धोखा क्रिएट होता है मैथ्स में। पॉइंट हुआ, समझ आ रहा है? जी सर। तो अब कर देते हैं क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/1 into 5/-2, ये मैंने इसके नीचे 1 लगा के इसको उल्टा कर दिया, समझ आ गया? दिस इज -10, ठीक है। इक्वेशन बन गई x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। हल्का सा फंडामेंटल इधर उधर हुआ नहीं, क्वेश्चन डी लिफ्ट अब ध्यान नहीं आपको, गॉट इट? Let's get to the next question, ठीक है। If alpha and beta are the roots of the equation this, then the value of this, alpha square plus beta square की वैल्यू पूछी है आप, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दिया आपको, that is -b, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव p अपॉन a is 1, दिख रहा है? जी सर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया q अपॉन 1। अब आपको पूछा है इसकी वैल्यू बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने बताया था भी इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा, ये आ गया प्लस p है e स्क्वायर और ये आ गया -2 q, आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक है। ये तो सिंपल, गॉट इट? जी सर। कौन सा पार्ट है ये? The ratio of the sum and the product of the roots, सिर्फ रेशियो पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -b अपॉन a, नेगेटिव और -12/7, इसका रेशियो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दैट इज इक्वल टू c अपॉन a, c अपॉन a इज 18/7, ठीक है। ये और ये कट गया, माइनस और माइनस भी कट गया, दिस इज 12/18, 6 2 12, 6 3 are 2/3, सिंपल b, इट्स सिंपल, ठीक है। रफ कर दें? जी सर। थर्टीन क्वेश्चन, उसने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots of this, उसके रूट्स इसके उल्टे हैं, यानी अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट 1/अल्फा
हमारे को ऊपर से अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, नेगेटिव बी अपॉन है, अल्फा बीटा क्या मिलेगा, सी अपॉन है। अब हमने इससे इक्वेशन बनानी है, इसका सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, ये दिस इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, दैट इज नेगेटिव बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, दैट इज नेगेटिव बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बाय अल्फा इनटू 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा बीटा बी बाय सी है, बी बाय सी, वेरी ठीक। ये आ जाएगा 1 अपॉन सी अपॉन ए, दिस इज 1 बाय 1, ये हो जाएगा a बाय सी। हम इक्वेशन बनाया है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, so it will become cx square plus bx plus a equal to 0। एलसीएम ले लिया, एक स्टेप खा लिया। जी सर। ठीक है, आप जब यहाँ तक करते हैं ना नोटबुक से, जब इसको रिवाइज करते हैं आप अपना स्टेप लिखा करो, आप अपनी स्पीड पे करो। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको यहाँ 2 स्टेप ज़्यादा लग जाएंगे, मैच आंसर होना चाहिए। अगर इशू आ रहा है फिर मुझे बताओ कि सर ये इशू आ रहा है, मुझे कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपकी गलती बताऊंगा। आपकी गलती से बताने से आपको अपना लेवल मिलेगा और हमें आपका लेवल पता चलेगा कि कहाँ से आपकी करेक्शन की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप हमारा कॉपी करेंगे तो हमें आपका लेवल कैसे मिलेगा कि आपको कहाँ से करेक्ट करना है। और ये सिर्फ ऑफलाइन क्लास में हो सकता है, ऑनलाइन में तो सिर्फ लेक्चर ही होते हैं। गॉट इट? रब कर दे। ये हो गया क्वेश्चन? कौन सा किया आपने? 13 दिया सर। 13 कर लिया ना? जी सर। 14 करना? जी सर। चलो, उसने बोला if alpha and beta be the irrational roots of ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are rational and a is not equal to 0। ठीक है, तो कौन सी चीज होगी? अगर देखिए कभी भी irrational रूट आएंगे ना तो अल्फा और बीटा irrational तभी आ सकते हैं वो जब समथिंग प्लस समथिंग इनटू रूट हो, तभी ये irrational आ सकता है। irrational का मतलब होता है इसमें रूट की वैल्यू है। irrational नंबर्स क्या होते हैं जिनको नहीं पता तो बताया था। जब भी आप नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिनको कंसेप्ट नहीं पता ध्यान सुनो, डेसिमल फॉर्म में लाते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया 1/2 0.5 पे खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग हमेशा तब होंगे जब डिनोमिनेटर की वैल्यू आइदर 2 होगी और 5 होगी। अगर कोई भी और नंबर नीचे आ गया कभी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 पे टर्मिनेटिंग होता है। वो कितने भी 2 कितने भी 5 हो फर्क नहीं पड़ता, 1 2 5 3 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 और 5 ही नीचे होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग एग्जांपल है 1/3 0.3333 चलता है। नॉन रिपीटिंग एग्जांपल है √2 √3 पाई। ये जो नंबर होते हैं ना नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं ये इरेशनल होते हैं। पाई की जो हम वैल्यूज लेते हैं ना भाई 22.7, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जो हम 3.14 लेते हैं वो तो बहुत ही घटिया वैल्यू है वैसे। 28514 समझ आ गया? 22/7 भी जो है वो 3.14 सम नंबर्स बनता है फिर रिपीट करता है, ये भी रिपीटिंग डेसिमल है। जी सर। मगर 3.14 तो बहुत ही हल्की वैल्यू है ना, ये तो ऐसा ले लिया कि 2 डेसिमल तक ही ले लिया, एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है। इवन 22/7 भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बताया सर आपने। बिकॉज़ पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये चेंज होती रहती है वैल्यू। और पाई की वैल्यू जो होती है ना बेसिकली किसी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करो, उसको पाई की वैल्यू बोलते हैं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर सर्कल के लिए कांस्टेंट है, बट ये है इरेशनल है, रैशनल नहीं। पॉइंट समझ आया कांसेप्ट? यस सर। चलिए वापस क्वेश्चन में आते हैं। इसका मतलब अगर ये रैशनल है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू होगी समथिंग, सपोज L प्लस m रूट n, तो बीटा की वैल्यू हमेशा होगी L माइनस m रूट n। तो जब भी कल भी ये देखो, सो जब भी इरेशनल वैल्यूज आती हैं
पहला पार्ट सेम होता है दूसरे पार्ट में, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो नेगेटिव a प्लस रूट अपॉन सपोज दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज नेगेटिव रूट माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाली वैल्यू जो होती है रूट के अंदर सिंपलीफाई नहीं होती है, इसलिए ये इरेशनल होता है। सो ये हमेशा ऐसे पेयर्स को हम कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। ए का l प्लस समथिंग है, ए का l माइनस समथिंग है, तो दे आर कॉन्जुगेट सर्ट्स। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया समझने के साथ। समझ आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी भाई, कॉन्जुगेट पेयर्स वो होते हैं जैसे इरेशनल नंबर्स पढ़ते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं। अगर a प्लस b रूट c है, दूसरा a माइनस b रूट c होगा, इनको हम कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं क्वाड्रेटिक में। तो ये हमारे कॉन्जुगेट पेयर्स बनेंगे, तभी इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको 3 abc की रियल रैशनल वैल्यूज देगा। अदरवाइज अगर ये आपस में इसको छोड़ के भी रूट वैल्यू बनेगी तो यहाँ पे भी रूट वैल्यूज आ जाएंगी, फिर abc आगे रैशनल नहीं रहेंगे। तो abc को रैशनल रखने के लिए रूट के आगे वाली वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, और ये आपस में जब सम करते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं, जब प्रोडक्ट करते हैं तो ये l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर l बन जाता है, वहां भी रूट खत्म हो जाता है। तो रूट के खत्म होने के लिए प्लस के बाद वाली और माइनस के बाद वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी आपके abc रैशनल होंगे। नहीं तो abc में भी रूट आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर abc भी इरेशनल हो जाएंगे। सो अगर abc इरेशनल हो फिर कॉन्जुगेट सॉर्ट बताना मुश्किल है, बट अगर abc रैशनल है तो ये कॉन्जुगेट सॉर्ट तभी बनेंगे जब एक बनेगा a प्लस b रूट c और दूसरा बनेगा a माइनस b रूट c। ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, ठीक है, थ्योरी में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन दिस was taken 17 in place of 13। 17 ले लिया 13 की जगह, ठीक है, और फिर रूट्स निकले, ये रूट्स नहीं हुए, ओरिजिनल इक्वेशन नए रूट्स, गलत रूट्स। तो अगर नए रूट्स नहीं हुए तो इक्वेशन बना सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? एक -2 है और एक -15 है, तो -70। प्रोडक्ट क्या आएगा? 30 प्लस 30। इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 17x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब उसने ये बन गया x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30 आ गई। उसने बोला यहाँ 17 नहीं लेना था, यहाँ 13 लेना था, गलती से 13 ले। ये बन गया x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30, ये करेक्टेड इक्वेशन आ गई। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 10 3 से 30 होता है 15 into 2। हाँ बिल्कुल, हाँ मेरे से भी आगे निकल गई। x प्लस 3 x प्लस 10 x इक्वल टू -3 माइनस 10 d कोई बात नहीं। So 15 into 2 30 होता है, 30 भाई अगर हम 15 into 2 30 उठाते हैं ना, मैंने आपको बताया तीनों प्लस टर्म है। अगर आप 15 into 2 30 उठाते हैं, आपको एक प्लस 15 लेना पड़ता माइनस और एक -2। प्लस 15 into -2 is -30, here it is plus 30। तो प्रोडक्ट इज नॉट 15 into 2। वो बनता अगर ये इक्वेशन ऐसी होती, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इक्वल टू 0, फिर 15 2 बनता फिर 15 2 लेते। कल भी मैंने बताया था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से उठाने हो। जो 6x वाली इक्वेशन कराई थी उसमें दोनों कराए थे, इसीलिए कराए। पॉइंट समझ गए जी? यस सर। रब कर दें जी सर। क्वेश्चन उसने बोला इस इक्वेशन की ये मॉड x होगा। जो मॉड में वैल्यू होती है ना, उसकी वैल्यू होती है -x। इसकी दो वैल्यूज होती हैं जब भी x 0 से छोटा हो। जब भी हमने x को छोटा लेना है पहले ही माइनस लगाना है। सो -x की वैल्यू है 0 से छोटे का मतलब -x आएगा, इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमेशा टर्म प्लस में होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू +x होती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है।
तो इस इक्वेशन की बेसिकली दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक बार इसको प्लस x लेंगे, और एक बार बनेगी ये एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस x 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, इससे आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 2। ये भी क्वाड्रेटिक है, इससे कितनी मिलेंगी? 2। अब सिर्फ पंगा ये है, देखने में तो मुझे पता है इसकी चार बनेगी, बट इसने हमें पूछा है रियल सॉल्यूशंस। अब वो हमें नहीं पता कि होना होगी इरेशनल वैल्यू आ जाए, इरेशनल के साथ साथ इरेशनल भी चलो रियल चल जाएगा, बट ये ना हो कि रूट में आ जाए नेगेटिव वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाए, और अगर वैसा बन जाएगा फिर हम रियल सॉल्यूशंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी भाई। अदरवाइज देखने में दिखता है कि ये 4 इक्वेशंस देंगी, बट पक्का नहीं है कि 4 देंगी या 2 देंगी। ठीक है, फिर एक और पंगा है, कई बार एक इक्वेशन में रियल इक्वल रूट्स आ जाते हैं, तो फिर 2 की जगह 3 बन जाएंगे, क्योंकि 1 से 2 मिलेंगे, 1 से 1 मिलेगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से गैस नहीं हो पाएगा ये, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, -2 और -1 बनेगा। ये आ गया x माइनस 2 -1 कॉमन x माइनस 2, x की वैल्यू आएगी 2 और 1। ये आएगा x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, x की वैल्यू आ जाएगी -2 और -1, चारों रियल वैल्यूज हैं। मैंने पहले इसलिए बोल दिया था कि इसमें तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि देयर आर इक्वल रूट्स आल्सो। इक्वल रूट आने पे आप 2 रूट नहीं लिख सकते, उसका एक ही रूट है। सो क्वाड्रेटिक तो जरूर है, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि 2 ही रूट होते हैं, एक भी रूट हो जाता है। रब कर दें इसको। एक एरर ही है, इसमें ठीक कर देते हैं। ये भी चेक कर रहा था, यहाँ एरर। If alpha and beta are the roots of equation this, then the equation whose roots are this। एक टाइप की क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ सिंपलीफाई करने में ध्यान देना। सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा? माइनस और -3 प्लस 3 अपॉन a is 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनेगा -6/2, यही बनेगा। ठीक है, -3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको नई इक्वेशन चाहिए x स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये सम होना चाहिए उसका। ठीक है ना, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4, करो सिंपलीफाई, ये आ जाएगा +3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -3 प्लस 4, यही आएगा। 9/4 माइनस और माइनस प्लस 6 प्लस 4 10 हो गया, 9/4 प्लस 10 49/4। चेक करते जाना, साथ साथ गलती ना हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2, यही है। हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व करना पड़ेगा, टेक्निकल मैथमेटिक्स है ये, इसमें कोई इंग्लिश वाला कुछ नहीं है जैसे अर्थमेटिक में होता है। अल्फा प्लस बीटा हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, पूरा फार्मूला लगा दिया पूरा। हाँ, ये आ गया 9 प्लस 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा कितना है -3 प्लस 4,
यहाँ आ गया 9 प्लस 2 टाइम, यहाँ आ गया 9/4 प्लस 6, यस सर +4 इसके साथ ही है ना 2, हाँ उसके बाद थोड़ी है प्लस 4, 4 लग गया ना, 9 और 4 हो गया 13 प्लस 2 टाइम 6 पावर 24, 24 प्लस 9 33 इंटू 33/4, 2 आ गए 26 प्लस 33 कितना हुआ 26 59 नहीं 26 और 33 59 59/2 आ गए 13 और 26 प्लस 33 है ना, यस सर और 5 59/2 आ गए 49/4 आ गया। कर रहे हैं इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स 49/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 59/2 इक्वल टू 0, 4 से पूरा मल्टीप्लाई मारो, ये हो जाएगा 4x² माइनस 49x प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 9 2 से 18 118 आ गया, जी मैच हो गया भाई। 4x² माइनस 49x प्लस फर्स्ट 118 इक्वल टू 0। 17 क्वेश्चन का आंसर अभी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ए आंसर है, ठीक है आगे एंड में 2 से भी दिया कहाँ पे LCM ये एलसीएम लिया भाई, अच्छा ठीक है नीचे 4 से बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई मार दिया जी जी या 4 एलसीएम ले लो, वही मतलब होता है, ठीक है 4 से मारेंगे इधर भी 4 मारेंगे तो 0 into 4 0, गॉट इट। कैलकुलेशन आस्ते आस्ते इंप्रूव होंगी यार, टेक्स टाइम, ये टेक्निकल मैथ्स है, ये 9 10th के बच्चे जो हैं उनको सिखाना चाहिए, ये 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस उन बच्चों को करानी चाहिए ताकि उनका कंट्रोल बढ़े सब्जेक्ट के ऊपर। एक इंटीजर चैप्टर है, मुझे ये नहीं कभी समझ आया कि आप इंटीजर को 4 क्लासों में क्यों पढ़ाते हो। आपको 1-2 महीने 2.5 महीने एक ही क्लास में पढ़ाओ, उसको पूरा इंटीजर कंट्रोल हो जाए एक ही बारी में, तो उसकी नॉलेज बन जाए, उसको सब्जेक्ट कंट्रोल बन जाए। उसको आज पढ़ाते हैं अप्रैल में, फिर अगले साल वो अप्रैल में दोबारा इंटीजर पढ़ता है, इतनी देर तक भूल जाता है। तो टुकड़ों में पढ़ाया जाता है और अलग अलग क्लास में पढ़ाते हैं, समझ गए जी, रैप कर दिया। टेंथ में है क्या सर ये क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक 10th में कुछ में नहीं रखा हुआ है यार, ऐसा है जैसे वो छू के आ गया ना, बस वही क्वाड्रेटिक है। बच्चा क्या सीखेगा, हमें समझ नहीं आती है कि इतना सा क्वाड्रेटिक आप पढ़ाते हैं उसे 10th में, वैसे ही 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे छू के आ गया, और पेपर में आप उसको पूछते हो टन करके क्वेश्चन, और there is a huge gap between what you academically study and what you are going to be asked in entrance exam। कैसे प्रिपेयर करेगा बच्चा, एकेडमिक स्किल्स को स्ट्रांग करो, उसकी एकेडमिक नॉलेज स्ट्रांग करो। अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots, one of whose roots, ठीक है 1 - 3 - √2 अभी मैंने पढ़ाया है, 3 + √2 होगा जी सर। रैशनल अगर बनानी है इक्वेशन, अदरवाइज ये फिर इरेशनल हो जाएगी, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हो गया 6, प्रोडक्ट हो गया a - b a + b, a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2 7, इक्वेशन बन गई x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, अभी मैंने करेक्शन भी किया फिर भी लगता है कुछ एरर है, आंसर नहीं मैच हो रहा ना, इसमें कुछ एरर है क्वेश्चन में। ऑप्शन में लग रहा है कोएफिशिएंट एक आगे होंगे या एक पीछे रहेंगे। मैं देख लूंगा, मैं इसको मैं आई वाज गोइंग थ्रू दिस, इसके सिंपलीफिकेशन में भी कुछ एरर था, इसलिए इसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। चलो इसमें देख लूंगा, ठीक है। इस इक्वेशन में हमारा आंसर नहीं है, कुछ ऊपर नीचे हुआ हुआ, समझ गए आप, ठीक है। x² - 6 ये साइंस में गलती हुई है, फर्स्ट में लगा तो एक आगे हो गया सब। अब कर दो इसको, यस सर। चलो इसको चेक कर लेंगे। मैंने करेक्शन भी की है, फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। अगला अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, सो सम ऑफ रूट्स -p/1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स q, यहां से निकालना, ठीक है। नए बच्चे को ये भी ढूंढने में भी टाइम लगेगा, वो पहली बारी में नहीं कर पाएगा, जो पहली बारी क्वाड्रेटिक कर रहा है उसको सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी नहीं दिखते, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई,
ठीक है, अब आपको दिया नए रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, सम निकाल रहा हूँ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सम आ गया हमारा प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा। ठीक है, अब मेरे को दूर से दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सीधे डायरेक्ट डाल गया नेगेटिव b अपॉन 1 का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर आ गया। सर जो -2 अल्फा बीटा किस केस में लेते हैं? हाँ जी, आपने बोला था ना जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो मतलब पूरा इसमें फॉर्मूला अगर आप लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस ये होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा कट जाता ना, मुझे एक स्टेप और आगे दिख गया इसलिए मैंने वो लिखा ही, या लिखूं? नहीं पता लग गया। चला पता, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इनटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोबारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बीटा बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 टाइम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये और ये डाल प्लस इसमें से मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू स्क्वायर प्लस ये क्यू, यहाँ लगेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आ गया 2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इनटू अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस पी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, यस सर, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है क्यू, ये 2 क्यू आ गया, ये हो गया 2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर, ये और ये गया इट इज क्यू पी स्क्वायर। इक्वेशन बना है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स p स्क्वायर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल गया हमें इक्वेशन क्यू पी स्क्वायर डी ऑप्शन p स्क्वायर x और क्यू पी स्क्वायर डी ऑप्शन मिल गया, पी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। मैं आपके साथ सिंपैथाइज हूँ, मुझे पता है कि ये फर्स्ट टाइम की शॉट नहीं है कि पहली बार बड़ा और हो, दिस नीड्स प्रैक्टिस, कोई घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। If the sum of the roots of the equation this is 10, sum of roots हो गया alpha plus beta, sum of squares, okay, alpha square plus beta square, it is given to be 10, p की वैल्यू निकालनी है, p ठीक है। sum of roots क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव b कौन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा माइनस पी अपॉन 1, दैट इज माइनस पी, तो पी ही निकालना है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। ये जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 है, तो अल्फा इसको स्क्वायरिंग कर लो, क्या चीज भाई वो यहाँ से या यहाँ से जिसे मर्जी यूज कर लो। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू है 10 प्लस 2 अल्फा बीटा 4 2 अल्फा बीटा माइनस 6 अल्फा बीटा माइनस 3, ये आ गया माइनस 3 इज माइनस पी, जैसे आपको ठीक लगता है आप करो ना, आपको वैसे लगता है उसमें डाल लेते हैं, कोई मना ही नहीं, जैसे हमें लगता है वैसे हम कोई रट्टा थोड़ी मारते हैं यार ऐसा सॉल्व किया लीवर होता है वैसे करेंगे। दैट इज कंट्रोल ऑन ए क्वेश्चन। प्रैक्टिस जो होती है वो आपको एक रिजिड नहीं बनाती है, हमें याद नहीं किया होता क्वेश्चन, आपको कंट्रोल होता है मेथड पे। रब करें every question is different, हम देख रहे हैं बहुत अलग। अगला the sum of two numbers is 9 and the sum of their squares
sum of two numbers is 9 and sum of their A square plus B squares is 41. 41. The numbers are, ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूं, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ही कर लूं, बी स्क्वायर प्लस 2ab, Yes sir. ये हो गया 9 9 81. 81. यहाँ इसकी वैल्यू डाल दूं 41 प्लस 2ab, 81 2ab क्या हो गया 70. 40, ab आ गया 20. 40. ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आई 20 बाय b, इधर डालूं 20 बाय b प्लस b 9, 20 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 9b. स्टेप खा रहा हूं, नीचे वन एलसीएम ले लिया मैंने, 20 प्लस b स्क्वायर, b नीचे वाला सामने भेज दिया 9b, b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 20 इक्वल टू 0. 5 4 20 होता है, b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 4b प्लस 20, b माइनस 5, b माइनस 5, b इक्वल टू 5 4. क्या पूछा हुआ है हमें? numbers The numbers are, अगर आप b को 5 डालोगे 9 है सम, तो a 4 निकलेगा, b को 4 डालोगे तो a 5 निकलेगा. पेयर यही बनेगा 4 5, 5 पे 4, 4 पे 5. 5 सर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दे रहा सर पहले वाले वैसे ही क्वेश्चन है सर बिल्कुल ये वही इक्वेशन होगी. वही क्वेश्चन वाला ये हमारे स्टेटमेंट में भी था जब मैंने बोला a प्लस b दिया और a b दिया हो तो फॉर्मूला बनती है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है. ये लीनियर में भी था ऐसे कुछ. हां तो ये सारे अलजेब्रा का पार्ट है. भाई ये अलजेब्रा जो है बहुत बड़ा सेट है. अलजेब्रा एक अलग तरह इक्वेशंस होती हैं जो x बेस्ड इक्वेशन होती हैं, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीपल इक्वेशंस हैं, क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं. अभी में क्यूबिक तो अभी क्वाड्रेटिक चल रही है. अगला, the value of k for which alpha and beta of the equation this satisfy the relation this. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ये सब इक्वेशन बेस्ड है. नेगेटिव b प्लस 6 हो जाएगा और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा k, और दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20. ये लीनियर इक्वेशन बन गई. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा 18 माइनस यहाँ गया बीटा इक्वल टू माइनस 2 है ना. बीटा माइनस 2 डाल दूंगा तो अल्फा क्या आ जाएगा, बीटा माइनस 2 डाल दिया तो अल्फा आ जाएगा 8. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 20 और ये माइनस 2 माइनस 16 आ गया. नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया. ठीक है, ये मिल गया हमारा आंसर. समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, अगला थोड़ा थोड़ा फर्क है भाई. ये फॉर्मूला अलजेब्रा में तो छड़े फॉर्मूला ही है भाई. फॉर्मूलास का यूज, उनकी एप्लीकेशन, उनको कैसे सिंपलीफाई करना है, अलजेब्रा तो सारा उसी के साथ कनेक्टेड है. कौन सा क्वेश्चन करना है, ये वाला. If the roots of the equation this differ by unity, यानी ये दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा इज 1. ठीक है, और अल्फा सम ऑफ रूट्स इज प्लस p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज q. ठीक है, देन पूछा हुआ रिलेशनशिप बताओ जी. ओके, कैसे उठाएंगे रिलेशनशिप q स्क्वायर. और अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करते हैं. अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो 2 टाइम अल्फा क्या आ जाएगा, p प्लस 1 अल्फा हो जाएगा p प्लस 1 बाय 2. अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं तो ये कट जाएगा, माइनस 2 बीटा हो जाएगा 1 माइनस p, 2 बीटा हो जाएगा p माइनस 1, बीटा हो जाएगा p माइनस 1 बाय 2. अब ये क्वेश्चन ध्यान देने वाला ये है कि इनमें किसी में भी अल्फा बीटा नहीं है. सारी कहानी जो है पी क्यू में. दैट इज बेटर कि हम यहाँ अल्फा बीटा कंपेयर कर लें इसके साथ, हमारे अल्फा बीटा खत्म हो जाएंगे और सारी बात जो है वो पी क्यू में हो जाएगी. इसको इनको मल्टीप्लाई कर लो. सो p प्लस 1 बाय 2 इंटू p माइनस
1/2 इज क्यू, ये हो गया p स्क्वायर माइनस 1, 2 टू द 4, 4 सामने चला गया, 4 क्यू, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। p equal to 4q plus 1। ये मेरे को कैसे गैस हुआ, मुझे इस तरह गैस हुआ कि इनके ऑप्शनों में किसी में अल्फा बीटा में बात वही नहीं। नहीं हुई है, कहानी अल्फा बीटा में सुनाई हुई है, तो हमें किसी तरह से अल्फा बीटा एलिमिनेट करने पड़ेंगे। नोट इट, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अभी पहली बारी में माइंड में नहीं आता। For what value of p, the difference between the roots of this is 2. The difference between the roots is 2. Sum of roots p, product of roots 8 8. ठीक है, अब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वही लगा लें फॉर्मूला। Yes sir। ठीक है, एक वैल्यू डालते हैं इधर, अल्फा इज 8/b, यस सर। ये इधर डालो, 8/बीटा माइनस बीटा इज 2, 8 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, ये इधर भेजा मैंने, माइनस 8, ठीक है, बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 8 इज 0, क्वाड्रेटिक बन गई इक्वेशन, बीटा बीटा प्लस 4 माइनस 2 कॉमन, बीटा प्लस 4, बीटा इक्वल टू 2 माइनस 4, ठीक है, ये तो मिल गया हमें। इसे क्या निकालना, अगर बीटा को 2 डालते हैं इधर, तो अल्फा माइनस 2 इज 2, अल्फा आ जाएगा 4, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4, अल्फा बीटा में क्या डाला 2 डाला है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 6, हमारा एक आंसर आएगा। अगर माइनस 4 डालते हैं इधर, अल्फा माइनस 1 माइनस 4 इज 2, अल्फा कितना आ गया प्लस 4, प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 में -2 बन गया। माइनस 2 हो जाएगा हमें, क्या माइनस 2, अल्फा माइनस 2 हो जाए, बीटा क्या है, बीटा हमने डाला -4 है ना, तो सम क्या हो जाएगा -4 माइनस 2, -6 एक प्लस 6 आ रहा है और एक प्लस माइनस -6 6, ये बनेगा दो, एक प्लस 6 माइनस 6, दो ऑप्शन दोनों बढ़ा लेंगे, ठीक है, ठीक है, कल से थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 26 से कर लेंगे। For if alpha and beta are the roots of equation this, then the value of k with where alpha equal to 2 beta. Okay. Alpha equal to 2 beta हो तो alpha minus 2 beta क्या हो जाएगा 0। पहली इक्वेशन आ गई। Sum of roots क्या है हमारे पास? Sum of roots plus 3, product of roots क्या है k। So अगर alpha beta निकाल दे तो हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये दो इक्वेशनें सेटिस्फाई करनी है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कट गया, 2 बीटा माइनस बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 3 बीटा आ गया 1, बीटा 1 डाल दो, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू प्लस 3, अल्फा इज इक्वल टू 2, क्या हो गया -3 चला देख रहा वही होता है, प्लस 1 तो भेजे के 2 हो गया, तो ये आ गया 2 और बीटा क्या आ गया 1, के क्या आ गया 2 into 1 2 आ गया। ठीक है भाई, कौन सा क्वेश्चन है इसका आंसर चेक कर लो। 25। ठीक है 25 का टू आंसर। ठीक है 26 है, कल करेंगे हम। अभी हमारी इस शीट में ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस हैं, 26 से 45 अभी हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, कल की क्लास में इसको टच करेंगे। थैंक यू।